हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का क्लास चालू करने वाले हैं। आज से फिर त्रिकोणमिति का क्लास चालू हो जाएगा और इसके लेक्चर्स रेगुलर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे, उसके बाद से कोड के बारे में पढ़ेंगे। कोड कोड के बाद से हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पहले इस लेक्चर में हम त्रिकोणमिति और कोण के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो त्रिकोणमिति है इसका परिभाषा पहले सीखते हैं। तो त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिलकर बना है। एक त्रि प्लस कोण प्लस मिति। इंग्लिश में अगर देखा जाए ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का होता है कोण, मिति मीन्स होता है मापना। यानी कि अगर हम इसको देखें तो त्रिकोण का हो गया तीन कोण वाली आकृति, तीन कोण वाली आकृति। और इसका अर्थ हो जाएगा टू मेजर, यानी मापना, मापन। यानी कि तीन कोण वाले आकृति मतलब त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के, बेसिकली इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। तो तीन कोण वाले आकृति का अगर हम लोग मापन करते हैं, उसी के बारे में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, उनके कोण और भुजाओं के बीच में संबंध निकालते हैं, इसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि अभी आगे पढ़ेंगे तो ये एक अलग शाखा के रूप में पूरा त्रिकोणमिति हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। तो हम त्रिकोणमिति में लिख सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों का अध्ययन करते हैं, तो उसको त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, परिभाषा अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो त्रिकोणमिति है वो त्रि प्लस कोण प्लस मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण इंग्लिश में देखें तो त्रिगोन प्लस मेट्रॉन, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है तीन कोण वाला आकृति, और इसका होता है मापना, मापन। इसका मेजर इंग्लिश में कह देंगे। ठीक, तो ये इसकी परिभाषा रही। अब चलिए आगे हम लोग कोड के बारे में पढ़ते हैं। कोड से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए, कोड हेडिंग डालते हैं। तो कोड के बारे में हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, जितना हमको ज़रूरत होगा उतना ही पढ़ेंगे। एंगल इसको कहते हैं। तो किसी भी रेखा का, किसी दूसरे रेखा का जो जितना झुकाव होता है, तो उसी के बीच में जितना झुकाव, उसी को तो कोण कहते हैं। जैसे ये रेखा एक हो गया ए बी, और एक दूसरा रेखा के साथ इसके बीच में जितना झुकाव है, तो इसी को हम लोग कोण कहते हैं। थीटा से लिख देते हैं। तो हम लोग कोण दो तरह से नाप सकते हैं। एक तो ऐसे नाप सकते हैं, इनके बीच में झुकाव इस तरह से हो गया, और एक नापना हो तो एक इस तरह से भी नाप सकते हैं। ये ऐसे गोल घूम कर कैसे भी तो नाप सकते हैं। मतलब प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच में जितना झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं। अगर कोण का परिभाषा देखें तो हम कहते हैं कि प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा, प्रारंभिक रेखा व अंतिम रेखा के बीच का झुकाव, उसी को हम लोग कोण कह सकते हैं। तो ये देखिए, एक रेखा मैंने ऐसे खींच दिया, वैसे ये किरण होता है ए बी, एक किरण मान लीजिए खींच दिया, एक रेखा ए बी खींच दिया, और ये देखिए ऐसे एक ऐसी किरण हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव होगा इसी को कोण कहेंगे। ऐसे नाप सकते हैं।
और एक दूसरे तरह से अगर नापना चाहें तो मैं नीले रंग से करके दिखाता हूँ। इस तरह से हम लोग सही से बनाते हैं, एक इस तरह से नाप सकते हैं, दो तरह से नाप सकते हैं। तो जब इस तरह से नापेंगे तो इस अगर हम लोग इसको बात करें तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे समझिए, एक घड़ी होता है, घड़ी को अंग्रेजी में क्लॉक कहते हैं, ठीक। तो घड़ी की दिशा, चलने की दिशा कैसी होती है, इधर से इधर की ओर जाता है, ये इस साइड की ओर जाता है, मतलब ये ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे आगे बढ़ता है। मतलब इसकी दिशा जो होती है, सुइयों की दिशा, ये इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से गति करते हैं, ठीक। इसको हम इस तरह की गति को, इस साइड से इस साइड की ओर गति को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। और इसके विपरीत दिशा में अगर गति होगा तो उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से गति कर रहे, कोई भी चीज़ इस तरह से गति करता है इस साइड से, तो हम इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको वामावर्त कहते हैं और इसको दक्षिणावर्त कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो ये आपका होता है दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज को हिंदी में कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं, वामावर्त, ठीक। तो अगर हम कोण को वामावर्त मापते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, देखिए जैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे कोण को हम धनात्मक कोण कहते हैं, ठीक। तो अगर हम कोण के प्रकार का बात करें तो दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक कोण। अगर हम रेखा के चलने के दिशा को मापें, मतलब घूमने के दिशा के हिसाब से बांटें, तो ये दो तरह से हो जाएंगे, एक धनात्मक कोण, एक ऋणात्मक कोण। तो धनात्मक कोण क्या होता है, जब कोण हम लोग किस तरह से नापें, जब हम कोण दक्षिणावर्त मापेंगे, नहीं सॉरी गलत हो गया, जब हम कोण वामावर्त मापें, एंटी क्लॉकवाइज, जब हम कोण एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं, जब कोण का मापन, कोण का मापन वामावर्त, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करें तो ऐसे कोण को धनात्मक कोण कहते हैं, धनात्मक कोण कहते हैं, ठीक। और वही हम लोग क्लॉकवाइज नापते हैं, यानी दक्षिणावर्त, जब कोण का मापन दक्षिणावर्त करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज करते हैं, करें तो ऐसे कोण को ऋणात्मक कोण कहते हैं, ऋणात्मक कोण कहते हैं, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ओ है, ये ए है, ये बी है। तो इस तरह से अगर इसका मापन करते हैं, ये मान लीजिए 30 अंश नहीं, अगर 30 अंश नहीं, थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है, तो इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक कोण। इस तरह का जो होगा धनात्मक कोण कहा जाएगा। और वही इसी कोण का सेम टू सेम यही कोण जो रहे,
और इसका मापन कोण वही है। अगर मापन हम लोग इधर से करते हैं, लिख लेते हैं पहले इसके नाम ए ओ पी, इधर से चालू करें और ऐसे घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए इस तरह से करें, मिटाकर छोटा सा बनाया जाए ओ। तो इस तरह से अगर नापेंगे तो माइनस थीटा लिखते हैं, माइनस थीटा नहीं, वैसे मान लीजिए, हाँ माइनस थीटा मान लेते हैं। वैसे ये तो थीटा है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 360 माइनस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये पूरा एक चक्र जो होता है, एक चक्कर जो होता है वो 360 अंश का होता है। अगर यहाँ से कोई चीज़ चलना शुरू करे, पूरा घूम जाए, एक चक्कर लगा ले, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो 360 अंश घूम गया। ठीक, तो जब ये मान लीजिए आपका थीटा था तो ये वहाँ से वहाँ तक का 360 माइनस थीटा होगा, और ये आपका होगा ऋणात्मक कोण। इस तरह से अगर नापते हैं इसको कहेंगे ऋणात्मक कोण। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण के बारे में आप जान गए। ठीक, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं कि कोणों के लिखने के तरीके कौन कौन से हैं, उस पर ध्यान देते हैं। पहले आगे की ओर बढ़ते हैं।